वेलकम टू सीबीएसई नॉलेज हब। सो आज हम एनुअल सिलेबस 2024-25 क्लास 10 के डिस्कस करेंगे। स्पेशली आज मिड टर्म के सिलेबस पे ही फोकस करेंगे। सो मिड टर्म में आपको कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं वो देखेंगे क्लास 10 मैथ्स के लिए। सो चेक कर लो, देखो यहाँ पर आपका मार्क्स जो है ये एनुअल के हिसाब से है, तो इस पर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो ज़्यादा मार्क्स कवर करेगा उसे आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब देखो आ जाओ। तो पहला आएगा आपका चैप्टर 1 रियल नंबर। रियल नंबर से आपका क्या क्या आ सकता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आने वाला है। स्टेटमेंट है आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर इलस्ट्रेटिंग एंड मोटिवेटिंग थ्रू एग्जाम्पल्स प्रूफ ऑफ इरेशनल ऑफ रूट 2 रूट 3 रूट 5 एक्सेट्रा। सो आपको प्रूफ करने के लिए आएगा कि ये रूट 2 रूट 3 रूट 5 ये क्यों इरेशनल है। ये टाइप के क्वेश्चन ये वाले चैप्टर से आने वाले हैं। ओके, और इसमें बेसिक एलसीएम एचसीएफ ये वाले क्वेश्चंस भी आएंगे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल से आपका क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लो। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। एक तो पॉलिनोमियल्स में जीरोस कैसे निकालते हैं वो आपको जानना जरूरी होगा, और आपको रिलेशनशिप निकालने की ज़रूरत होगा कि जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या रिलेशन है वो आपको निकालना होगा। सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये भी आपको आना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें आपका क्या इंपॉर्टेंट है, देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड ग्राफिकल मेथड ऑफ देयर सॉल्यूशन। आपको ग्राफिकल मेथड भी आना जरूरी है। कॉन्सिस्टेंटली एंड इनकॉन्सिस्टेंटली ये भी चाहिए। सो एल्जेब्रिक कंडीशन फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसमें आपको एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये मेथड आपको जानना जरूरी होगा, तो ऐसे करके आप ताकि सॉल्व कर पाओ। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल। ट्राइंगल में देखो डेफिनेशन, एग्जाम्पल, काउंटर एग्जाम्पल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो आपको डेफिनेशंस, एग्जाम्पल्स ये सब तो करना ही है। इसके अलावा इसमें आपको प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन दिए जाएंगे। सो देखो प्रूफ में है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू side is distinct point, the other two sides आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये आपको प्रूफ करने के लिए दिया जाएगा कि अगर एक ट्राइंगल में दो साइड पैरेलल है तो दोनों जो साइड का रेशियो होगा वो इक्वल होगा। ये आपको प्रूफ करने के लिए दिया जाएगा। उसके बाद देखो, इफ ए लाइन डिवाइड टू ट्राइंगल इन द सेम रेशियो इन द पैरेलल एज ऑफ द थर्ड साइड। ये सेम, ये आप चैप्टर में ही करोगे कि जो अगर सेम रेशियो में डिवाइडेड होगा, सेम साइड होगा थर्ड साइड के। सो ये आप जो देखो यहाँ पर सारे गिवन है, ये सब आपको करके जाना होगा। इसके स्पेशली आपको प्रूफ करके जाना होगा। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से आपको करना क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जानना है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ग्राफ बनाना, ग्राफ इक्वेशन बनाना आना चाहिए। डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, ये सब आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल। पहले तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे वैल्यूज जानना जरूरी है, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, कॉट एंड सेक, इन सब का वैल्यू आपको जानना जरूरी है। इनके जो फॉर्मूलेस है, फॉर्मूलेस को टिप बाय टिप याद रखना आपको ज़रूरी है। ठीक है, ताकि आप इसका जो भी प्रूफ करने को दे, यहाँ पर आपको एलएचएस और आरएचएस दोनों साइड को प्रूफ करना होता है जनरली। सो ये वाले क्वेश्चंस आपको ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, और प्रूफ एंड एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 का जो प्रूफ है वो स्पेशली आपको करके जाना है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें से देखो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, सिंपल प्रॉब्लम ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम शुड नॉट इन्वॉल्व मोर देन 2 राइट एंगल्स। तो यहाँ पर 2 राइट एंगल्स के बीच में आपको प्रॉब्लम देंगे, क्वेश्चन देंगे, आपको फिगर बनाना आना चाहिए, और फिगर से आप कैसे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन या हाइट ऑफ द पोल, समथिंग हाइट निकालना हो तो ये आपको जानना जरूरी है। तो इसमें जनरल आपको एंगल 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इन सब का वैल्यू, स्पेशली साइन, कॉस, टैन, इन तीनों में आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। ये तो पूरा फॉर्मूला पे बेस होता है। सो एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरियाज एंड पेरीमीटर, circumference of the above said plane figure in calculating area of segment of a circle problem should be restricted to central angle of 60 degree, 90 degree, 120 degree। यानी कि आपको 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री के बीच में ही ऐसे कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसमें आपको एंगल ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये सब फॉर्मूला जानना जरूरी होगा। ऑन पेरीमीटर भी जानना जरूरी होगा, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल वगैरह, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, ये सब भी
आपको करने के लिए आएंगे, पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। इसमें देखो मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ ग्रुप डेटा। इसमें आपको मीन, मीडियन, मोड ये तीनों चीज़ें जानना जरूरी है। मीन के 3 मेथड होता है, एक डायरेक्ट मीन मेथड होता है, एक एज्यूम मीन मेथड होता है और एक लास्ट वन जो होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो तीनों मेथड से ही आपको करना ज़रूरी है, क्योंकि पेपर में पूछे जाते हैं और पेपर में मेंशन होता है कि आप ये पर्टिकुलरली स्टेप डेविएशन से करो, तो तब आपको सारे मेथड आना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट मीडियन, मीडियन के तो एक ही फॉर्मूला होता है, मीडियन के भी कर लेना और मोड का भी आपको करना ही होगा। सो ये सारे चैप्टर्स आपको मिड टर्म एग्जाम में पूछे जाएंगे इस बार। सो देखो द अबव कंटेंट इज टू बी कंप्लीट फॉर मिड टर्म एग्जामिनेशन बाय 13 सितंबर 2024। ये 13 सितंबर से पहले पहले होना चाहिए था सिलेबस। मेंटल मैथ्स और मैथ्स लैब एक्टिविटीज से भी थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसमें जो वाइवा वॉइस वाला क्वेश्चन होता है वो एक बार आप रीड आउट कर लेना। एंड लास्ट है जो रिविजन ऑफ सिलेबस और मिड टर्म एग्जामिनेशन, यही होगा, ठीक है। तो ये मिड टर्म एग्जामिनेशन का अब तक के सिलेबस है। तो एनुअल टर्म अभी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आपका 1 अक्टूबर 2024 को एग्ज़ाम है आपका मिड टर्म के लिए। सो आप ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।